दोस्तों सोचे किसी मंदिर में आपको एक डॉग मिले जिसका पूरा सर कीड़ों ने खा चुका हो, साथ ही साथ आपको एनिमल एनजीओ वाले ठगते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक कैसे बताऊंगा क्योंकि मैं खुद एक एनिमल एनजीओ वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूं। हम पर डे 100 जानवरों को सड़क पे खाना खिलाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। हमारा शेल्टर भी अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 10-11 दिन में हम उसकी पूजा पाठ करवा देंगे। मेरी जादू टोने की किताब, दोस्तों जादू टोना नहीं करता लेकिन टैरो रीडर हूं, तो हाँ आती है जादू टोना नहीं, भविष्य देख सकता हूं। जिसको चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपना भविष्य दिखवा सकते हो। वैसे एनीवे, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज से करीबन 3 साल पहले मैं एक बहुत ही बड़े एनिमल शेल्टर का मैनेजर था और उस शेल्टर में नई में 200 कुत्ते होते थे, मतलब टोटल 500 से 600 जानवर होते थे उस शेल्टर में। तो एक दिन हमारे पास एक कुत्ता आया था जिसके पैर में चोट लगी थी, तो हमने उसको अपने एक सेक्शन में रखा। अगले दिन जब हम उसका ट्रीटमेंट करने गए उस सेक्शन में, वो लिटरली स्पाइडरमैन बन के फेंस कूद के भाग गया था। अब पूरे शेल्टर में हल्ला मच गया कि कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता कहाँ गया। और मैं मैनेजर, मैं बहुत चिड़चिड़ा लड़का हूं, मेरा बिहेवियर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। जहां जानवरों की बात आती है मैं भिड़ जाता हूं लोगों से। मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने बड़े बड़े तुम ऑफिसर हो, कितने बड़े बड़े तुम नेता हो, तुम कौन हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ भाड़ के भट्टे में। तो कुत्ता भाग गया। मैं पूरा शेल्टर मैंने सर पे उठा लिया कि कुत्ता कहाँ गया, कैसे भाग गया। जिस सेक्शन का पैरावेट था उसको चिल्ला रहा हूं, उसके क्लीनर को चिल्ला रहा हूं, अपने सुपरवाइजर। मैं लिटरली, मेरा काम चिल्लाने का ही होता था, पता नहीं क्यों। आधी मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है थी वहां पे। एनीवे, तो मैंने पूरे शेल्टर को बोला कि कोई शेल्टर में नहीं रहेगा, गिन के डॉक्टर और थोड़े बहुत पैरावेट रहेंगे। सब लोग पूरे शहर में जाके उस कुत्ते को ढूंढेंगे। वो एक तो लंगड़ा कुत्ता, उस पे वो भाग गया, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो मैंने सारों को 5-6 हमारी बाइक निकलवाई, एम्बुलेंस निकाली। एक एम्बुलेंस तो जानवरों को लेने गई थी, एक एम्बुलेंस को हमने पूरे शहर में दौड़ाया। मैं सब अपने और मैं एकदम नीच बंद, मैं हूं नीच, मैं बहुत नीच हूं। मैंने अगर तुमको बोला कि तुम जाओ उस कुत्ते को देखने इस फलाना व्यक्ति के साथ, अगर तुम लोग 2 लोग गाड़ी में हो तो मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि तुम होटल में जाके नाश्ता करने बैठ के चिल कर रहे होगे कुत्ते को ढूंढने की बजाय। तो मैं क्या करता था, मैं सबसे लाइव लोकेशन मांग लेता था। तो मैं सबका लाइव लोकेशन देखता था, कोई एक जगह बैठा तो नहीं है, कौन कहां पे है। तुमको मूव करते रहना पड़ेगा। तुम अब उसमें भी भले तुम टाइम पास करो, मुझे नहीं पता, बट तुमको मूव करते रहना, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। मैं बहुत नीच हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, बट मैं नीच हूं। जहां जानवरों की बात आती है मैं तुम पे, इंसानों पे भरोसा नहीं करता। एनीवे, तो सब घूम रहे हैं अपने अपनी जगह, उस कुत्ते को देख रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कुत्ता था। अब मैं वहीं पे एक मंदिर था, मैं मंदिर में गया। मैं गया था दूसरे कुत्ते को ढूंढने, ब्लैक एंड व्हाइट को। मुझे दूर से एक कुत्ता दिखा, सर नहीं था, मुझे दूर से सिर्फ ये दिखा कि उसके यहां से सर ही नहीं है। बहुत दूर से देखा मैंने, मेरे जाते तक वो भाग चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में वो बस चुका था ना। उस समय तो मेरा ध्यान उस ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ते पे था जो शेल्टर से भाग गया था। ये क्यों पर्दा खुला, एक सेकेंड। तो मेरा पूरा फोकस तो उस ब्लैक एंड व्हाइट डॉग पे था जो भाग चुका था। तो जैसे तैसे हमने रात तक उस ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को खोज खाज के पकड़ लिया, उसको शेल्टर वापस ला लिया, उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया, वो ठीक होके चला भी गया। बट जब वो पकड़ाया तो मेरे दिमाग में था वो कुत्ता जिसका आधा सर ही गायब था। तो अगले दिन मैं सुपरवाइजर के साथ पहुंच गया उस मंदिर में। हमने पूछा वहां पे जो पुजारी थे और 1-2 लोग थे, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे है, और उसके सर को पूरे कीड़े खा चुके हैं। और वो मंदिर लिटरली हमारे से 2 किलोमीटर, हमारे शेल्टर के 2 किलोमीटर पीछे था। और ऐसा नहीं कि हमारा शेल्टर एकदम नया था, 20 साल पुराना शेल्टर। मैंने पंडित को हड़काया पहले, मैं कब से है बोला मैंने बोलता है 1.5-2 हफ्ता हो गया। मैंने बोला 1.5-2 हफ्ते से आपको कुत्ता दिख रहा है, 2 किलोमीटर पीछे हमारा शेल्टर है, एक फोन लगाना होता है, आपसे वो भी नहीं हुआ। किस पंडित हो आप, शर्म कर लो। माता का मंदिर था शायद, मुझे याद नहीं, कुछ तो मंदिर था। मैंने बोला कुत्ता कहाँ है, तो बोलते कि कुत्ता हमने पूरा खोजा, मंदिर में कुत्ता मिला ही नहीं। अब मंदिर जैसे है, ये मंदिर है, फिर ये सड़क है, फिर उसके बाद खेती है, फिर उसके बाद एक स्कूल या कॉलेज था कुछ। तो वो मंदिर से बीच की उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर था। हमने मंदिर में कुत्ता खोजा, नहीं मिला, आसपास देखा, नहीं मिला। हम वापस चले गए शेल्टर, अपने अपने घर। अगले दिन उस कॉलेज से कॉल आया
कि सर यहाँ पे एक कुत्ता है जिसका पूरा सर गायब है। मेरे दिमाग में खटका ये वही कुत्ता है। हम तुरंत गए, वो एक जो स्पीकर का वो नहीं होता टेबल टाइप का, वो उसके नीचे स्पेस था, उसमें भरा था। मैं और मेरा ड्राइवर, मैं पर्सनली गया था और मेरा ड्राइवर गया था एम्बुलेंस का नेट लेके। मैंने पकड़ा, पूरा लाया, उसकी पूरी वीडियो है। बट ऑब्वियसली वो दूसरे शेल्टर का केस है तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट कहानी तो मेरी है। पकड़ा मैंने था तो ऑब्वियसली वो चीज़ है मैं आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि वो दूसरे शेल्टर का केस है। मैंने उसको लाया, ठीक किया, उसका पूरे सर को मैगेट्स ने खा चुका था। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एनिमल शेल्टर वाले आपको ठगते कैसे हैं। मेरा शेल्टर था तो वहां पे ठगने का कोई चांस नहीं था। तो मुझे पता है यदि एक मैगेट का केस होता है, जितने एनिमल लवर अगर कोई देख रहा होगा तो आपको पता होगा एक मैगेट का केस 5,000 के अंदर ठीक हो जाता है। ठीक है, अब वो शेल्टर मेरा था, अगर मैं उसको रखने का भी चार्ज लूं, 1 महीना रखा, 1.5 महीना रखा, फिर भी 10, 12, 15 मैक्स 15,000 में वो मैगेट का ठीक होके वापस जा सकता है। एनिमल शेल्टर वाले इंडिया में क्या करते पता है, छोटा सा मैगेट का केस है उसके लिए 5,000 ले लेता। और ऐसा जो कुत्ता मैंने पकड़ा था उसका पूरा जो सर गायब था, उसके लिए वो 50 से 80,000 रेस करता है। 10 से 15,000 एकदम हाई फाई ट्रीटमेंट दोगे तब लगता है। 50 से 80,000 लेते हैं। और फिर उनसे पूछो कि इतना पैसा कैसे लगा, तो बोलते हैं उस कुत्ते के रहने का, फिर उसके खाने का, फिर उसके ट्रीटमेंट। मैंने बोला 15,000 मैक्सिमम है उसके लिए, अगर प्राइवेट में दोगे तो इतना लगेगा। बोलता है फिर मुझे, मैंने बोला तुम प्राइवेट नहीं हो, तुम एक एनजीओ, भले तुमको सरकार से पैसा नहीं मिलता, डोनेशन मिलते हैं तुमको। और अगर तुम प्राइवेट वालों के लिए के हिसाब से ही चार्ज करो एक सड़क के कुत्ते के, चलो किसी का प्राइवेट कुत्ता तुम उसके हिसाब से प्राइवेट का चार्ज करो एनजीओ वालों, मानता हूं मैं, ठीक है, तुमको पैसे मिलेंगे जानवरों पे। लेकिन तुम एक सड़क के कुत्ते के लिए तुम एक कॉलर से प्राइवेट जितना ले रहा था, तुम किस बात के एनजीओ, और तुम नीच हो। ये बड़े बड़े दिग्गज जो रहते हैं ना हमारे फील्ड के नेता लोग, ये अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं हमारे फील्ड में, ये लेते हैं एक मैगेट के केस का 50 से 80,000 रुपए ले लेते हैं। तो जितने भी एनिमल लवर और मेरे व्यूअर्स देख रहे हो या जो भी नए लोग देख रहे हो, एक बात बोलूंगा, कभी भी किसी डॉग का किसी जानवर का इलाज करा तो 2-3 जगह से पूछो, 2-3 जगह एनजीओ से पूछो, 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल से पूछो, आपको रेट्स का पता चल जाएगा। फिर आपको जहां कराना है वो आपकी इच्छा है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, बट आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि 80,000 ले रहे एक मैगेट केस का, मेरा खून खोलता है कि तुम चोर लोग, नामी दिग्गज लोग 80,000 ले रहे हो। एनीवे, तो फिर वो कुत्ता ठीक हुआ, 10-15,000 हमने उसका रेस किया ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे यहाँ चोरी नहीं चलती। मुझे जितनी नीड है उतनी ही मांगूंगा। अभी भी सोल का आप देखोगे, अगर मुझे 5,000 गेट का नीड है तो मैं 5,000 ही मांगूंगा, 10,000 नहीं मांगूंगा। एक्चुअली मांगना तो 10,000 चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड का एक रूल है कि तुम 10 मांगोगे तब तुमको 5 मिलेगा। बट थैंक्स टू यू गाइस कि तुम लोग मेरे बातें समझते हो और मुझे उतना जितना चाहिए मैं उतना ही मांगता हूँ, उतना तुम दे देता हूँ। फिर मैं तुमको प्रॉपर बिल्स और वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ। फिर वो कुत्ता ठीक हुआ, हमने उसको वापस छोड़ा। ये कहानी मैं तुमको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई कंटेंट नहीं डाला था, इसलिए मैंने तुम्हारा 5 से 10 मिनट वेस्ट नहीं किया दोस्तों। सीखने को मिला तुमको कि ठगने से कैसे बचा जाए। बट मुझे आज डालना ही था यूट्यूब में कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने डाल दिया। अगली मैं न्यूज की वीडियोस लेके आऊंगा अच्छी, आज भी अच्छी है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताना कहानी कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।